हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द काउंटरफीटर्स इस फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.6। इस फिल्म को एक ऑस्कर भी मिल चुका है। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने से। जस्ट अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है और एक आदमी बड़े ही आराम से समंदर किनारे बैठा है और उसे भी इस बात का सुकून है कि फाइनली ये वॉर खत्म हो चुका है। वो खुश है इस बात से। इस इंसान का नाम है सोलोमन सोरोविच, जिसको शॉर्ट में सैली भी कहा करते हैं। सैली मोंटे कार्लो के बहुत ही बड़े और अलीशान होटल में जाता है। वहाँ पर $200 का भुगतान कैश में करता है। उसकी बैग में और भी बहुत सारा पैसा है। दिखने से सैली काफी अमीर मालूम पड़ता है। फिर सैली कसिनो में जाता है और वहाँ पर अपना बहुत सा पैसा उड़ाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक हसीना से होती है और वो दोनों साथ में कुछ वक्त बिताते हैं। तब उस लेडी को सैली के हाथ पे एक नंबर दिखाई पड़ता है और वो लेडी सैली से पूछती है कि क्या तुम नाजी कंसंट्रेशन कैंप से सरवाइव करने वाले जू हो। और यही से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और साल दिखाया जाता है 1936 का और जगह है जर्मनी का बर्लिन शहर। इस दौर में सैली बहुत अमीर जू है क्योंकि वो बिजनेस करता है। बिजनेस नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने का, नकली पासपोर्ट्स बनाने का और नकली करेंसी बनाने का। पर अचानक से एक दिन उसे फ्रेडरिच नाम का एक CID ऑफिसर नकली नोट बनाने के जुर्म में अरेस्ट करता है और अब सैली जेल में है। और फिर साल आता है 1939 का। सैली को माउथहौसेन नाम के एक कंसंट्रेशन कैंप में लेकर जाते हैं। वहाँ इनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है। इनको बहुत पीटा जाता है, बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है और खाने के नाम पे बस एक आधा ब्रेड दिया जाता है और गंदा सा पानी मिलता है। कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता। इन शॉर्ट यहाँ इनकी हालत नरक से भी ज्यादा खराब है। फिर एक दिन सैली नोटिस करता है कि इनमें से एक के पास एक पेपर और एक पेन है। इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए दिया गया है। रात में सैली वो पेपर और पेन चुपके से ले लेता है और उस पे एक ड्राइंग बनाता है। बाद में वो पेपर और पेन वापस भी रखता है। पर अगले दिन वो ड्राइंग एक नाजी ऑफिसर देख लेता है और उसे ये ड्राइंग बहुत पसंद आती है और वो ऑफिसर खुद की पिक्चर सैली से बनवाता है। उसे ऐसा करते समय उसका एक दूसरा सीनियर ऑफिसर देख लेता है और वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ सैली से पिक्चर बनवाता है। और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। सबको पता चल चुका है कि सैली नाम का एक जू बहुत ही बेहतरीन कलाकार है और उससे अलग अलग चीजें पेंट करवाई जाती है और अलग अलग किस्म की ड्राइंग्स बनवाई जाती है। फिर एक दिन सैली को अचानक से ट्रेन में बिठाकर सैशनहाउसेन नाम के एक नए कंसंट्रेशन कैंप में लेकर जाते हैं। तब ट्रेन में उसके साथ एक और आदमी भी था। उसे बहुत पीटा गया था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसे भी सेम कैंप में लेकर जा रहे थे। फिर वहां पहुंचने के बाद इनको और 3 लोग मिलते हैं जिनको इन्हीं की तरह लाया गया था। वहां पर सैली की मुलाकात उसी ऑफिसर से होती है जिसने सैली को नकली नोट बनाने के जुर्म में अरेस्ट किया था। वो सैली को बताता है कि तुम्हें अरेस्ट करने के बाद मुझे प्रमोशन मिल गया था और वो ऑफिसर सैली से बहुत ही अच्छे से पेश आता है। उसे सिगरेट भी ऑफर करता है। उसके बाद इन 5 लोगों को इनके साइज के सेकेंड हैंड कपड़े दिए जाते हैं। यहाँ आने वाला हर जू कुछ न कुछ खास एबिलिटी के साथ आया है। मतलब उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा हुनर है जिसका इस्तेमाल करके नाजीज कोई बड़ा गेम करने का प्लान कर रहे हैं। फिर यहाँ इनके लिए बनाया गया एक खास तरह का वर्कशॉप में इन्हें लेकर जाते हैं और इनको इनका काम समझाया जाता है। दरअसल यहाँ पर नाजीज का कोई ऑपरेशन चल रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन बर्नहार्ड, जिसमें इन लोगों को भी शामिल किया गया है। इन सब को मिलकर यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नकली नोट्स बनाने हैं, नकली ID कार्ड्स, नकली डॉक्यूमेंट्स, नकली बैंक नोट्स बनाने हैं। और यहाँ पर सैली का काम होगा क्वालिटी कंट्रोल का और सुपरविजन का, क्योंकि वो नकली डॉक्यूमेंट, नकली नोट्स या नकली ID कार्ड्स बनाने में एक्सपर्ट था अरेस्ट होने से पहले। इसीलिए हर चीज उसके सुपरविजन में होगी और उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी। फिर इन सबको इनके रेस्ट करने की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर इनके लिए बहुत ही बेहतरीन और सॉफ्ट बेड्स का इंतजाम किया हुआ है। साथ ही इन सब के लिए पेट भरकर रोज खाना, कपड़े और हर संडे नहाने की परमिशन भी इनको होती है। इन शॉर्ट इसे वो लोग एक लग्जरी कंसंट्रेशन कैंप भी कह सकते हैं।
क्योंकि ये था तो आखिरकार कंसंट्रेशन कैंप ही, लेकिन बाकी कैंप से बहुत अलग। लेकिन कुछ भी हो, आखिरकार यहाँ भी नाजी ऑफिसर्स इन जूस के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते थे। एक दिन सैली अपने काम के रिगार्डिंग कुछ चीजें ऑब्जर्व करना चाहता था, इसीलिए वो कुछ देख रहा था। तभी वहाँ एक नाजी ऑफिसर आता है और सैली को उसके सर पे मारता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ काम करने के लिए लाया गया है, आराम करने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं। तभी वहाँ पे फ्रेडरिच मतलब वही ऑफिसर आता है जो सैली को पहले से जानता था या जिसने सैली को अरेस्ट करवाया था, और वो उस नाजी ऑफिसर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और तब ऑफिसर फ्रेडरिच सैली को कहता है कि तुमको ब्रिटेन के पाउंड्स और अमेरिकन डॉलर्स बनाने हैं और ये काम तुमको कल से ही स्टार्ट करना होगा। अगर तुम हूबहू पाउंड्स और डॉलर की करेंसी बना पाते हो तो तुम्हारे जिंदा रहने की गारंटी मैं ले सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी गारंटी ले सकता हूँ, बाकी जूस की नहीं। कंसंट्रेशन कैंप में कुछ भी हो सकता है। सैली का एक साथी है जिसका नाम है बर्गर। उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसकी वाइफ अभी भी ऑस्विच कैंप में है जहाँ पर वो नरक यातना सह रही है, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस दौर से, इस परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। अगले दिन संडे है और इनका नहाने का दिन है। इन सभी को साबुन और टाल देकर शावर के लिए भेजा जाता है, पर इस कैंप में आने से लेकर इनका ये पहला ही टाइम था जब ये लोग नहाएंगे। इसीलिए उनके ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम है लॉसजेक, जैसा कि इनको पहले से ही मालूम था कि जूस को गैस चैम्बर में डालकर जला दिया जाता है, तो उससे भी ऐसा ही लग रहा था कि नहाने के बहाने इन सब लोगों को गैस चैम्बर में डालकर इनको भी जला दिया जाएगा। तभी वहाँ पर बर्गर देखता है कि एक प्रिजनर को बहुत पीटा गया है और वो कोने में बैठा हुआ है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए जाता है। पर तभी वहाँ पर एक नाजी ऑफिसर आता है और बर्गर को घूसा मारकर उस प्रिजनर को बाहर लेकर जाता है और उसे गोली मार देता है। उसके बाद इधर लॉसजेक को सैली बड़ी मुश्किल से शावर लेने के लिए तैयार कर पाता है और फाइनली सभी प्रिजनर्स यहाँ पर नहा लेते हैं। और फिर लॉसजेक शाम को सैली को थैंक यू कहने के लिए आता है और उसके लिए खूबसूरत सी पेंटिंग भी बनाता है। और फिर अगले दिन ऑफिसर फ्रेडरिच आता है और सैली के काम की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। सैली सभी तरह के अपडेट्स दे रहा था, पर बीच में ही उसे रोककर फ्रेडरिच पाउंड्स और डॉलर के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम छोड़ दो और तुम सिर्फ और सिर्फ पाउंड्स और डॉलर के ऊपर काम करना शुरू कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कि सैली को पाउंड्स के नोट्स का कागज बनाने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। एग्जैक्ट परफेक्ट कागज नहीं बन पा रहा है, लेकिन सैली इसी काम में तो परफेक्ट और एक्सीलेंट था। आखिरकार वो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेता है और कागज भी बना लेता है। और अब कागज बनने के बाद उस पे काम शुरू हो जाता है नोट बनाने के बाकी डिटेल्स पे। एंड फाइनली सैली कुछ पाउंड्स बना भी लेता है। सैली के हिसाब से ये नोट्स परफेक्ट है, लेकिन क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से ये नोट परफेक्ट है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिर इन पाउंड्स को ऑफिसर फ्रेडरिच के सामने पेश किया जाता है। फ्रेडरिच को इनका काम बहुत ही पसंद आता है और वो बताता है कि ये नकली पाउंड्स हम इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि ब्रिटेन की इकोनॉमी को धूल चटानी है, लेकिन अगर ब्रिटेन के बैंक्स ने इन नोट्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप सभी लोग फेल हो जाएंगे और आपको वापस उसी गंदे कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाएगा। ये कहकर ऑफिसर फ्रेडरिच वहाँ से सारे पाउंड्स लेकर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बर्गर सैली को कहता है कि अगर हमारे पाउंड्स फेल हो जाएंगे तो नाजीज हमें गैस चैम्बर में डालकर जला देंगे और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। हम यहाँ काफी लोग हैं और हट्टे कट्टे भी हैं, क्यों ना हम उनका मुकाबला करें। पर सैली इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि पाउंड्स फेल होने के बाद हमें गैस चैम्बर में डालकर जला दिया जाए, ये ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बिना किसी बात के हम हल्ला करें और वो लोग हमें गोली से उड़ा दे। सैली तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बर्गर काफी इनसिक्योर फील कर रहा है। उसे लगता है कि कोई भी पल उसका आखिरी पल हो सकता है। फिर सैली का और एक साथी है जिसका नाम है कोल्या। वो बीमार पड़ जाता है, उसको काफी समय से बुखार हो रहा है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि उसे टीबी की बीमारी हो चुकी है और इसका इलाज करने के लिए उनके पास नाजीज किसी भी तरीके की दवाई नहीं भेज रहे हैं। फिर भी कोल्या कहता है कि ये सब खत्म होते हुए देखने के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। मतलब कोल्या मरना नहीं चाहता, खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा है कि वो ठीक है।
फिर अगले दिन लोस्जेक को अपने बच्चों के पासपोर्ट्स मिलते हैं जो कि ऑस्विच कैंप से आए थे। उसे लगता है कि उसके बच्चों को मार दिया गया है और इस बात से निराश होकर वो भी खुदकुशी करने की कोशिश करने लगता है, पर सब मिलकर उसे समझाते हैं और ऐसा करने से रोक लेते हैं। फिर उसी रात को कुछ नाजी ऑफिसर आते हैं। जब ये सब लोग सो रहे थे, सभी प्रिजनर्स को उठाकर बाहर लाइन में लगने के लिए कहते हैं और वहाँ पे फ्रेडरिच भी आया हुआ था इन सब के लिए एक गुड न्यूज लेकर। और सभी प्रिजनर्स को फ्रेडरिच बताने लगता है कि स्विस बैंक में उनका एक आदमी इनके बनाए हुए पाउंड्स को लेकर गया था और बैंक ने इनके नोट्स को अच्छे से चेक करने के बाद एक्सेप्ट भी कर लिया है। उसके बाद इनके नोट्स बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी भेजे गए थे और वहाँ पर भी इनके बनाए हुए पाउंड्स को अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद वहाँ पर भी इनके पाउंड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और इस तरीके से ये लोग नकली पाउंड्स बनाने में बेहद कामयाब हो चुके हैं और हिमलर ने इस बात से खुश होकर इनके लिए गिफ्ट के तौर पर टेबल टेनिस भेजा है जो वो लोग काम खत्म करके खेल सकते हैं या फिर वीकेंड्स पे भी खेल सकते हैं। और इसके बाद सैली को डॉलर पे काम करने के लिए कहकर फ्रेडरिच वहाँ से चला जाता है। फिर सोते समय बर्गर सैली से कहता है कि जर्मन्स बैंक करप्ट हो चुके हैं, इनके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, इसका मतलब इनके पास कच्चा माल भी नहीं है, इसका मतलब ये लोग हमें गैस चैम्बर में डालकर मार भी नहीं सकते, तो हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि वॉर में हमारा छोटा सा भी योगदान प्राप्त हो इन लोगों को, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। इस बात पर भी सैली कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता और अगले सीन में हम देखते हैं कि पाउंड्स का प्रोडक्शन बहुत ही बड़ी तादाद में शुरू हो चुका है और उसके बाद ये सब लोग डॉलर पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जितनी आसानी से पाउंड्स बन गए थे उतनी आसानी से डॉलर नहीं बन पा रहा था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। फिर एक रात को काम करते समय सैली को पता चलता है कि बर्गर उसका काम बिगाड़ रहा है, वरना डॉलर तो बन ही चुका था। तब सैली बर्गर से बात करता है तो बर्गर उसे कहता है कि मैं नाजीज के लिए पैसे प्रिंट नहीं करूंगा, अगर हम मिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट करेंगे तो ये वॉर का रुख डिसाइड करेगा और मैं किसी भी तरीके से इसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहता। तब सैली उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर हमने उन्हें डॉलर्स बना के नहीं दिए तो वो लोग हम सभी को मार देंगे, तुम्हारे उसूलों की कीमत हम सभी को चुकानी पड़ेगी। और इस तरीके से दोनों में बहस हो जाती है और सैली गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब इन सभी लोगों को डॉलर्स की नकल करने की कोशिश करते करते कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं, मतलब बर्गर ने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया था। फिर हमेशा की तरह इनका अपडेट्स लेने के लिए फ्रेडरिच वहाँ पर आता है, पर बर्लिन से डॉलर के लिए दबाव बढ़ रहा है, इसीलिए फ्रेडरिच इन सभी को धमकी देता है कि अगर 1 महीने के अंदर तुम लोगों ने डॉलर्स बनाकर नहीं दिए तो आप सभी लोगों को गोली से उड़ा दिया जाएगा। फिर बर्गर को एक खत मिलता है जिसमें लिखा था कि उसकी वाइफ जो ऑस्विच कैंप में थी उसको नाजीज ने शूट कर दिया है। इस बात से बर्गर नाराज और दुखी हो जाता है और नाजीज के लिए डॉलर्स ना बनाने का उसका इरादा और भी पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ कोलिया की भी हालत टीबी से और इलाज ना होने की वजह से बहुत खराब होती जा रही है, वो काफी सीरियस कंडीशन में पहुंच गया है, पर वहाँ का डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोलिया को देने के लिए कोई भी दवाई नहीं है। फिर फ्रेडरिच सैली को एक दिन अपने घर बुलाता है और उससे कहता है कि तुम बना सकते हो डॉलर और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसके बदले में तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम मांग सकते हो और मेरे लिए भी कुछ मिलियन डॉलर्स अलग से बना के रखो ताकि मुझे वो पर्सनली काम आ सके। अब तक बर्गर पे सभी लोगों को शक हो चुका था कि वो काम में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर भी फ्रेडरिच सैली को पूछता है कि क्या मैं उस बर्गर को रास्ते से हटा दूं। तब सैली बर्गर की तरफदारी करता है और उसे अपने काम का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी बताता है और बर्गर को बचाता है। फिर इधर फ्रेडरिच ने दी हुई 1 महीने की मोहलत खत्म होने के लिए सिर्फ 6 दिन का समय बाकी था। ग्रुप के कुछ लोग बर्गर के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम हमें डॉलर बनाने दोगे या नहीं। इस बात पे बर्गर नहीं कहकर जवाब देता है, तो कुछ प्रिजनर्स उसे पीटते हैं और सैली बर्गर को पिटता हुआ देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात बर्गर को सोते हुए देखकर सैली उठ जाता है और वर्कशॉप में जाकर अपना काम करना शुरू करता है। फिर तय दिन पर फ्रेडरिच वहाँ पर डॉलर का अपडेट लेने के लिए आता है
और अगर आज उसे डॉलर्स नहीं मिले तो इनको फ्रेडरिच गोली मारकर उड़ा देगा। पर तभी वहाँ पर सैली आता है हाथ में कुछ डॉलर लेकर, जो उसने बगर के सोने के बाद रात में बनाए थे। डॉलर्स को देखकर फ्रेडरिच खुश हो जाता है और डॉलर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर अगली रात है साल 1945 की कार्निवल की रात। तब सभी प्रिजनर्स और नाजीज मिलकर इस रात को सेलिब्रेट करते हैं। और फिर अकेले में सैली फ्रेडरिच को उसका और उसकी फैमिली का पासपोर्ट देता है। उसके बदले में फ्रेडरिच सैली को कोलिया के इलाज के लिए दवाई भी देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसा मालूम हो रहा है कि फ्रेडरिच यहाँ से अपनी फैमिली के साथ भाग जाना चाहता है। जाते समय वो सैली को भी कहता है कि तुम बस जिंदा रहने की फिक्र करो, बाकी सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर सैली वो दवाई डॉक्टर को देता है और वो दोनों दवाई देने के लिए कोलिया को ढूंढते हैं, पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता। बहुत ढूंढने के बाद सैली को एक खिड़की से बाहर दिखाई पड़ता है एक ऑफिसर के साथ सिगरेट पीते हुए, और फिर सिगरेट खत्म करके वो ऑफिसर कोलिया को गोली मारकर खत्म कर देता है। ये देखकर सैली को बहुत दुख हो जाता है। दरअसल कोलिया की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। वो इस कैंप से आजाद होने की और जिंदा रहने की सारी उम्मीदें खो चुका था। उससे ये बीमारी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो खुद उस ऑफिसर के पास चला गया था कि उसे इन सब चीजों से छुटकारा दिलाए। फिर स्विस बैंक से डॉलर्स भी एक्सेप्ट होने के बाद डॉलर्स का भी प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से शुरू हो जाता है। लेकिन अचानक से कुछ ऑफिसर्स वहां आते हैं और यहाँ की सारी मशीन्स को पैक करके ले जाने लगते हैं। इसके बारे में जिसने भी कुछ पूछने की कोशिश की उसे बहुत पीटते हैं नाजी ऑफिसर्स, और सारी मशीन्स एंड सामान को एक ट्रक में भरकर वहां से लेकर चले जाते हैं। फिर जाते समय फ्रेडरिच सबको बताता है कि इन मशीन्स को सेफ जगह पर ले जा रहे हैं और जल्दी ही आप सबको भी वहीं पर ले जाएंगे हम। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडरिच आधी रात को कैंप में आ गया है और उसने सैली को जो डॉलर खुद के लिए बनाने के लिए कहे थे चुपके से वो लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। सैली समझ जाता है कि बाहर कुछ हो रहा है, पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये उसको नहीं पता है। सैली फ्रेडरिच को वो डॉलर्स लेकर नहीं जाने देता, उसी की गन छीनकर उसको मारने की धमकी देता है और वहाँ से फ्रेडरिच को बिना डॉलर्स लिए ही भगा देता है। फिर अगली सुबह बगर उठकर सैली के पास जाता है तो सैली रात को हुई सारी बात उसे बताता है और ये भी बताता है कि वॉर खत्म हो चुका है और अब कोई भी नाजी ऑफिसर उनके लिए उस कैंप में नहीं आएगा, वो लोग आजाद हैं। और तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। बाहर जाकर सभी लोग देखते हैं पर उनको दूसरे ज्यूज प्रिजनर्स दिखते हैं जिनको लगता है कि ये लोग नाजी ऑफिसर्स हैं और इसीलिए वो लोग इनको मारना चाहते थे। पर ये लोग उनको अपने हाथ पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो दिखाते हैं और बताते हैं कि ये लोग भी उन्हीं की तरह प्रिजनर्स हैं और वो लोग इनको नहीं मारते। पर उन लोगों की हालत देखकर ही कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उनको किन हालातों में रखा गया होगा और किस तरीके से ये लोग अब तक जिंदा बच गए होंगे। कंसंट्रेशन कैंप्स की ये असलियत थी। और फिर कहानी आती है प्रेजेंट में और सैली फिर से कसिनो में अपने पैसे हार जाता है। ये वही डॉलर्स है जो फ्रेडरिच लेकर जाना चाहता था। और फिर अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ सैली समंदर किनारे का आनंद लेते हुए फिल्म के आखिरी सीन में हमें दिखाई पड़ता है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।